है। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपको आपके भविष्य की उज्जवल कामना के साथ मैं आपको फिर से पुनः लेक्चर नंबर 5 में विज्ञान से संबंधित या रिलेटेड कुछ जो है टॉपिक को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि विज्ञान में कक्षा 10 विज्ञान में केमिस्ट्री से सेक्शंस का प्रथम जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ता हूँ और एक बात बताता हूँ कि रासायनिक समीकरण बनने के बाद में शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण बनाया कैसे जाता है। क्योंकि हम लोग पहले रसायन पदार्थों को लेकर के एक अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित करके उनको एक शब्दों के रूप में लिखते हैं, उसी को शब्द समीकरण कहा जाता है। फिर उसी शब्दों को उनके प्रतीकों के द्वारा, जैसे मैं कहता हूँ कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट, मैंने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस प्रकार से लिखे समीकरण को शब्द समीकरण कहा जाता है रसायन विज्ञान की भाषा में। और जब इन्हीं शब्द समीकरणों को मैं प्रतीकों के द्वारा मैं व्यवस्थित करूं, जैसे ये लिखा हुआ है Mg, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, गिव्स आउट मैंने लिखा हुआ है Mg2MgO। इस प्रकार से लिखे गए समीकरण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरणों को बनाने के बाद में उनकी प्रक्रिया में प्रारंभ में हम लोग देखते हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। क्योंकि हम सभी लोग सरल शब्द भाषा में जाने कि जब तराजू होता है तो तराजू में दोनों पलड़ों में हम क्या चीजें करते हैं कि एक तरफ बाट और दूसरी तरफ उस पर रखा हुआ सामान दोनों बराबर हो, तब हम खरीद लेकर के आते हैं। नहीं तो अगर आपने देखा होगा कि अगर बराबर नहीं रहता है तो हम शिकायत करते हैं दुकानदारों से कि आप मुझे कम दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब तराजू का पलड़ा संतुलित नहीं रहता है तो उसको असंतुलन कहा जाता है। उसी प्रकार से रासायनिक समीकरणों में अभिकारक तथा उत्पादों में उपस्थित जो तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों की संख्या दोनों तरफ अभिक्रिया के बाईं ओर तथा दाईं ओर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्योंकि अभिक्रिया के बाईं तरफ हम लोग अभिकारक लिखते हैं और अभिक्रिया के दाईं तरफ उत्पाद लिखा जाता है। इन उत्पाद एवं अभिकारकों में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या होती है उन संख्या को तीर के दोनों तरफ क्या रखना चाहिए, बराबर रखना चाहिए। तो कहते हैं जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में उपस्थित परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ, दाईं तरफ तथा बाईं तरफ, दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो, तो इस प्रकार से निर्मित समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। क्योंकि असंतुलित की बात सीधी सी है कि एक रासायनिक प्रक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या का बराबर न होना, इस प्रकार से लिखे गए समीकरणों को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक नया शब्द मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये तो लिखा हुआ समीकरण है, लेकिन कैसा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन अगर हम लोग इसको केवल इस प्रकार से लिखें Mg प्लस O2 गिव्स आउट में लिख दूं MgO, तो इस प्रकार लिखा हुआ रासायनिक समीकरण असंतुलित है। क्योंकि आप देखेंगे दोनों तरफ अभिकारक के तरफ लिखा हुआ ऑक्सीजन परमाणु जो है इसकी संख्या 2 है, जबकि उत्पाद की तरफ लिखा हुआ ऑक्सीजन परमाणु जो है इसकी संख्या 1 है। इसके मतलब इस संख्या में दोनों तरफ बराबर नहीं है। और इन्हीं
क्रियाओं को, बराबर करने की क्रिया को, मतलब जितना अभिकारक की तरफ है उतना ही उत्पाद की तरफ हो जाए, तो इस प्रकार से लिखे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो हम करेंगे क्या? अब भाई मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर देखा जाए तो कितनी है? एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या दो है। और जैसे ही हम ऑक्सीजन की संख्या को दो बनाएंगे वैसे ही मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। तब इधर भी मुझे दो से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा दो से। जैसे ही गुणा करते हैं वैसे इधर लिखा हुआ अभिकारक और उत्पाद संख्याओं में या परमाणु की संख्याओं में क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से लिखे गए रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है। जबकि ऊपर लिखा हुआ जो रासायनिक समीकरण है ये कैसा है? असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित है। अब बारी आती है कि जैसे हम कहें हमारा शरीर है, हमारे शरीर में त्वचा पाई जाती है, मांसपेशियां पाई जाती हैं, प्लस हड्डी पाई जाती है। अगर उन शरीर से त्वचा तथा मांसपेशियों को निकाल दिया जाए तो हमारे शरीर में केवल एक कंकाल तंत्र बचता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि एक रासायनिक समीकरण में अगर उसको असंतुलित कर दिया जाए, क्योंकि हमारे शरीर से अगर त्वचा निकाली जाए या मसल से निकाली जाए तो हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। उसी प्रकार से अभिकारक और उत्पाद यदि बराबर नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंकाल कहेंगे। और उसी का नाम रखा गया कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसी को कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो समीकरण संतुलित नहीं होते, असंतुलित होते हैं, ऐसे समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण क्या है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि आखिरकार में संतुलित और असंतुलित क्या है। तो हम कहेंगे, परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसलिए आप लोग सहयोग करें, कॉपी ले ले, पेन ले लें और डिफिनेशन उसकी क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं होती है। ऐसे लिखे गए रासायनिक समीकरणों को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। फिर लिखना चाहे दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण तो हेडिंग ना डाल लें और डालने के बाद में आप लिखें। कहते हैं कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, इस प्रकार से लिखे गए रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर कक्षा 9 की बात याद दिलाऊं तो आपने बल पढ़ा था। बल पढ़ा था कि जो बल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित बल। आपने देखा होगा कभी कभी कि आप सर्कस देखते होंगे, लोग रस्सी पे चलते हैं, उस पे एक डंडा लिए रहते हैं। क्योंकि जिस तरफ उनका बल शिफ्ट होता है उस तरफ क्या करते हैं? भार उसके अपोजिट रखते हैं, जिससे उनका संतुलन निरंतर क्या हो? बना रहे। अगर संतुलन नहीं बनेगा तो नीचे गिरेंगे धाम से, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, टूट जाएगा हाथ पैर। तो संतुलन बनाने के लिए यहाँ भी बताया जाता है कि जो तीर है, तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को क्या किया जाए? बराबर किया जाए। तो वहां पर कहते हैं कि जब एक ही तरफ बल लगता हो, मतलब एक ही तरफ परमाणु ज्यादा हो या दूसरी तरफ ही परमाणु ज्यादा हो, तो ऐसे समीकरणों को कभी संतुलित नहीं कहा जा सकता और ना ही उनको संतुलित बल कहा जा सकता। जब या तो परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर हो या लगने वाला बल दोनों दिशाओं में क्या हो? बराबर हो। तो इस प्रकार से उस समीकरण तथा उस बल को संतुलित बल या संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मैं इस लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों को इतना ही प्रोवाइड करता हूं। अगले लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको कुछ नई बातों के साथ उपस्थित होगा इसी चैप्टर से संबंधित।
आप सभी लोगों को मैं बताता हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्यूचर एकेडमी। मेरे चैनल का नाम है फ्यूचर एकेडमी बाई सीपी सर। आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए। आपको केमिस्ट्री सरलतम भाषा में क्या की जाएगी, प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ते रहें इत्मीनान से, जितना ज्यादा हो सके आप सहयोग करें। आपको निरंतर क्या होगा, यहाँ से टॉपिक मिलते रहेंगे। और कोई अगर क्वेरी हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में